हम सभी भगवान के रूहानी बच्चे सच्ची सच्ची पाठशाला में रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह पाठशाला भी है तो सत्संग भी है। सत्य बाप का संग मिला है। हमारी जीवन नैया को पार लगा देते हैं। बाबा हमें यह पढ़ाई पढ़ाकर इस दुख की दुनिया से पार अथाह सुखों की दुनिया में 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के लिए स्कॉलरशिप लेने के लायक बना रहे हैं। स्वर्ग में उच्च पद पाने वाले बच्चों की विशेषता होगी, वे सदा बाबा की हर श्रीमत पर चलेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, पढ़ाई में गैलप करेंगे, कभी भी तुच्छ काम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। सर्व खजानों के सागर बाप ने हमें सर्व खजाने जैसे ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, खुशी का खजाना वरदान में देकर मास्टर सागर बना दिया। जैसे सागर बाप संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। बाप से जो भी खजाने मिले हैं उसे हर कर्मेंद्रियां द्वारा महादानी वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मणों देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्मयोगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फालो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे वरदाता की विशेषता को धारण करो। बाबा ने होली की विशेषताएं समझाई है। यह संगम युग होली अर्थात पवित्र जीवन का युग है। बाप द्वारा हर आत्मा पर भिन्न भिन्न अविनाशी रंग लग गया। ज्ञान का रंग, याद का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात पवित्र आत्मा बन गए। होली में पहले जलाना, फिर मनाना, फिर मंगल मिलन करते हैं। आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह एक दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो, अर्थात बाप के संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्वात्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। तब हर आत्मा के प्रति शुभ भावना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलते हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देती है, वह भी उत्सव में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना दिया है। भाग्य विधाता बाप सच्चा पंडा बन याद की यात्रा में ले जाते हैं और आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का रोज अमृत बेले तिलक लगाते हैं। बच्चे अशरीरी भाव, डबल लाइट फरिश्ता भाव का वरदान देते हैं।
ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों का स्मृति का स्विच ऑन होता और दे की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाता। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। यह सेकंड का खेल है। स्मृति में बाबा की याद लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा की याद पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। जो आत्मिक रूप में स्थित रहते हैं वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाते हैं। ऐसे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चे निरंतर योगी, सहज योगी, डबल लाइट फरिश्ता बन जाते हैं। तो इस सप्ताह हम सभी सम्मान का अभ्यास करेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी शुभ भावना संपन्न फरिश्ता हूँ। हम सभी अपनी चेकिंग करेंगे। मैंने सारे दिन में कर्म व्यवहार में आते हल्का हो कर्म किया या मन में कोई बोझ रहा। महादानी वरदानी दाता स्वरूप में स्थित हो अपने हर कर्मेंद्रियों से हर आत्मा का गुणों, शक्तियों, शुभ भावना, शुभ कामना का दान दिया। अशरीरी व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे। अभी हम सब योग की गहन अनुभूति करेंगे। ओम शांति। आओ विश्व को शुभ भावनाओं से आलोकित करें। बाप दादा ने संकल्पों के महत्व को व शुभ भावनाओं के चमत्कार को बहुत स्पष्ट करते हुए कहा है कि शुभ भावना में इतनी शक्ति है कि वह पत्थर को भी पानी कर देती है, व्यर्थ को समर्थ में बदल देती है। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। शुभ संकल्प साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है। इसके प्रयोग से जो चाहो वो सिद्ध स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग स्वयं पर करेंगे तो कर्म बंधन मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन, पानी की लकीर अनुभव होगा। इस यंत्र के प्रयोग से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा करते हैं, ऐसे आप अपकारियों पर उपकार कर धरनी को परिवर्तन कर सकते हो। शुभ भावना इतनी शक्तिशाली है कि अशुभ भाव वालों को भी शुभ भाव में बदल सकती है। कोई कैसा भी हो, लेकिन हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करने वाला सर्व का प्रिय और विजय माला का मन का बन जाता है। शुभ भावना की सूक्ष्म सेवा में समय भी कम, साधन भी कम और संपत्ति भी कम लगती है। शुभ भावना तो भक्ति मार्ग में भी होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की अल्पकाल के कल्याण के प्रति भावना होती है और ज्ञानी तो आत्माओं की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना सदाकाल सर्व कल्याणकारी भावना होती है। हमारी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो, उन्हें अविनाशी वर्षा मिले, क्योंकि हम आत्माओं को अविनाशी बाप ने अविनाशी वर्षा दिया है। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन हमारी भावना सिर्फ शुभ नहीं है, लेकिन शक्तिशाली भी है, क्योंकि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं।
27/11/1989 89 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सभी शक्तियों से संकल्प की गति सबसे तीव्र है। जितने भी साइंस के तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। यदि विश्व की आत्माओं के प्रति मन की ये शुभ भावना रखते हैं कि इसका कल्याण हो जाए, तो आपका संकल्प उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति और शक्ति मिल रही है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं, ऐसे ही साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठी आत्माओं को फल दे सकती है। अगर हमारी शुभ भावना अविनाशी है, तो हमारे ऊपर किसी भी अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन शुभ भावना के प्रयोग की सफलता के लिए बाबा ने कुछ बातों पर अटेंशन दिलाया है, जिसमें पहला, दूसरों के परिवर्तन के पहले चाहिए स्व का परिवर्तन। दूसरी बात, शुभ भावना को धारण करने के लिए पहले रहम भाव को धारण करना होगा, अर्थात रहम दिल बने। तीसरी बात, शुभ भावना को यंत्र के रूप में प्रयोग करने के लिए चाहिए शांति की शक्ति, साइलेंस पावर। और इन सब के लिए चाहिए एकांत और एकाग्रता का बहुत सारा अभ्यास। इन सब के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जो हम देना चाहते हैं, पहले हम उससे भरपूर हो, तब हम दे पाएंगे। आज संसार में किस किस को और किस वाइब्रेशन की जरूरत है, जो मुझे उन्हें देना है, उसे हम यहाँ पे 3 P's के रूप में देखेंगे। 3 P's है जिन्हें 3 P's की सकाश की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला है प्लैनेट, यानी संसार की सभी मनुष्य आत्माएं जो सृष्टि पर है। दूसरा प्रकृति, यानी हमारे चारों तरफ जो 5 तत्व हैं उन्हें। और तीसरा है परिवार, यानी हमारा ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार। प्लैनेट को आवश्यकता है इस समय पीस की, यानी शांति की। प्रकृति को आवश्यकता है प्यूरिटी की, यानी पवित्रता के शक्ति की। और परिवार को हमें देना है पावर, यानी हमें अपने परिवार को शक्ति का सहयोग देना है। तो आज हम सभी संगठित रूप में अपने फरिश्ते रूप और बिंदु रूप से इन तीनों को सकाश देंगे। हम सभी संगठित रूप में योग करने की प्रेरणा बार बार क्यों देते हैं? बाबा भी संगठन में योग करने की प्रेरणा क्यों देते हैं? क्योंकि बाबा के ही अव्यक्त महावाक्य हैं कि किसी भी कार्य में यदि ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपनी शुभ भावना व शुभकामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का कीला मजबूत बन जाता है, जो आत्माओं को सहज ही परिवर्तन कर लेता है। तो चलिए हम सब मिलकर
विश्व में शुभ भावनाओं का नूर फैलाते हैं। मैं अपने मन को बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर मोड़ती हूँ। मन और बुद्धि द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को देख रही हूँ। पंच तत्वों से बनी इस काया में मस्तक के बीच विराजमान मैं एक अलौकिक प्रकाश का पुंज हूँ। इस देह में होते हुए भी इस देह से बिल्कुल न्यारी एक निर्मल निर्विकारी आत्मा हूँ। इस देह की चेतना हूँ। मैं आत्मा भगवान का चुना अनमोल रत्न हूँ। विश्व कल्याणार्थ शिव बाबा ने मुझे चुना है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ मैं। मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे ऐसा विशेष पाठ मिला है। इस संगम युग पर मास्टर विश्व कल्याणकारी वरदाता बन सर्व को सदा देने का मेरा विशेष पार्ट है। सर्व के कल्याण की शुभ भावना से भरपूर मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। मेरे इन शुद्ध संकल्पों की शक्ति से मेरा अंतवाहक शरीर धीरे धीरे प्रकाशमान होकर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। मैं प्रकाश के काया को धारण किया हुआ एक पवित्र फरिश्ता हूँ। अपने दाता वरदाता के कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए अब इस धरती से उपराम होकर पहुंच जाता हूँ फरिश्तों के पवित्र लोक सूक्ष्म वतन में। मैं स्वयं को सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा के सम्मुख देख रही हूँ। मेरे अलौकिक पिता जिनकी हर क्षण मुझ आत्मा के प्रति यही शुभ कामना है कि मैं आत्मा उनके समान संपन्न और संपूर्ण बनूं। सृष्टि नव निर्माण के दिव्य कर्तव्य में सहभागी उनकी भुजा बनो। मीठे बाबा, मेरी भी स्व के प्रति यही शुभ भावना है कि मैं फरिश्ता मास्टर विश्व कल्याणकारी बन विश्व की समस्त आत्माओं का कल्याण करो। प्रकृति जीत बनकर प्रकृति की सच्ची सेवा करो। मास्टर पालनहार बन
ईश्वरीय परिवार को गुणों व शक्तियों का सहयोग दूं। मेरे मन के शुद्ध व शुभ भाव को देख बाबा बहुत प्रेम से मुझ फरिश्ते को दिव्य गुणों की सकाश देकर भरपूर करने लगे हैं। प्यारे बाबा के मस्तक में चमकते दिव्य सितारे से प्रवाहित होती सद्गुणों की शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते को संपन्न बना रही है। धीरे धीरे सर्व गुणों को समाकर मैं आत्मा बेहद की वृत्ति को धारण कर अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ और उड़ चलती हूँ अपने बेहद घर की ओर। मैं आत्मा अपने बेहद घर में महसूस कर रही हूँ कि जैसे मैं शक्ति के टावर में स्थित हूँ। चारों ओर शक्तिशाली लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। मैं स्वयं को विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिवान प्यारे शिव बाबा के अति समीप अनुभव कर रही हूँ। ओ मेरे मीठे बाबा, जब मैं आत्मा आपकी बनी थी उस दिन मैं जो थी जैसी थी आपने दिल से शुभ भावना रख स्वीकार करते कहा, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान मेरे दिल तख्त नशीन हो। और मैं सदा सदा के लिए आपकी बन गई। बाबा, ये आपकी शुभ भावना का ही प्रभाव है जो मैं स्वयं को परिवर्तन कर रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें
फाउंटेन की तरह प्रवाहित हो रही है। और मैं आत्मा उनसे प्रवाहित होती शक्तिशाली एक एक किरणों को स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न बन गई हूँ। मैं आत्मा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा, मुझे संपूर्ण निश्चय है कि मेरी अविनाशी शुभ भावनाएं विश्व की आत्माओं के परिवर्तन में अवश्य सहयोग करेंगी। अब मेरे मन में पूरे प्लैनेट के लिए, समस्त आत्माओं के लिए यही शुभ भावना है कि संसार की सभी आत्माएं पवित्रता, सुख, शांति से संपन्न बने। मैं विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतक आत्मा अपनी पवित्रता व सर्व शक्तियों की किरणें पृथ्वी पर भेज रही हूँ। पृथ्वी की सभी आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। उनकी आत्मिक ज्योति जगने लगी है। मेरे पवित्रता के वाइब्रेशन हर एक आत्मा के मन को स्पर्श कर उन्हें पवित्रता की ओर चलने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरी रूहानियत की शक्ति से रूहों में रूहानियत बढ़ती जा रही है। सभी आत्माएं बंधन मुक्त अनुभव करने लगी हैं। उनकी इस अनुभूति के साथ मेरा पुण्य का खाता बढ़ता जा रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा अपनी पुण्य की शक्ति के साथ परम धाम से वापस आकर सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता रूप को धारण करती हूँ।
मैं प्रकृतिपति मास्टर रचता हूँ। मेरी स्थूल पालना के निमित्त प्रकृति का सहयोग करना मेरा परम कर्तव्य है। मेरे और प्रकृति के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। मेरा स्थूल शरीर पंच तत्वों से ही निर्मित है। प्रकृति के सारे गुण मुझ आत्मा में भी निहित है। मेरे मन बुद्धि गुण व शक्तियों का संतुलन ही प्रकृति में भी संतुलन बनाए रखता है। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। सारा कल वो मेरी सेवा करती है और सिर्फ संगम युग पर मैं उसकी सेवा करता हूं। बाप दादा की शुभ भावनाओं और मदद से अब मैं फरिश्ता, सर्वगुण व सर्व शक्तियों से संपन्न बन गया हूं और अब समस्त प्रकृति की सेवा के लिए तैयार हूं। मैं फरिश्ता पृथ्वी तत्व को इमर्ज करता हूं, ग्लोब को अपने सामने देख रहा हूं। हे धरती मां, 5000 वर्ष से आपने धन धान्य वस्तु वैभव आदि से मेरी हर तरह से बहुत प्रेम से पालना की है। मुझे अपनी गोद में संभाल कर रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रेम स्वरूप फरिश्ता पवित्रता और प्रेम के वाइब्रेशन धरती को दे रहा हूं। धरती माता आनंदित हो रही है। हे धरती माता, मैं अपने जीवन में धैर्यता और सर्व के प्रति प्रेम भाव को धारण कर आपको धैर्यता व प्रेम के वाइब्रेशन सदा देता रहूंगा, ताकि आप पूरा कल फलते फूलते संपन्न रहे। अब मैं फरिश्ता स्वयं को आकाश तत्व में देख रहा हूं। हे आकाश देव, आपने पूरा कल छत्र छाया बनकर मेरी रक्षा की है।
मुझे पलने, बढ़ने और उड़ने में सहयोग दिया है। आपकी इस अद्भुत सेवा के लिए धन्यवाद आपका। मैं मास्टर रचयिता पवित्रता के शुद्ध वाइब्रेशन के साथ खुशी की, सुख की तरंगे पूरे आकाश तत्व में फैला रहा हूं। मुझ फरिश्ते का सहयोग देख आकाश तत्व बहुत खुश है। हे आकाश देव, मैं सदैव हर आत्मा के साथ क्षमा भाव और विशाल हृदय से व्यवहार करते हुए आपको शुद्ध वाइब्रेशन का सदा सकाश देता रहूंगा। अब मैं प्रकृति जीत फरिश्ता संपूर्ण जल तत्व को सकाश दे रहा हूं। समुद्र, नदियां, नहर, तालाब, जहां भी जल है, उन सभी को मेरे पवित्रता के शीतल प्रकंपन पहुंच रहे हैं। और जल तत्व शुद्ध शीतल होता जा रहा है। हे जीवन दाता जलदेव, पूरा कल आपने मुझे शुद्ध जल प्रदान किया है। आपने मुझे स्वस्थ और स्वच्छ रखा है। आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हे जलदेव, मैं अपने मन को सदा शीतल रख आपको सदा शीतलता के प्रकंपनों का सहयोग देता रहूंगा। अब मैं फरिश्ता वायु तत्व को सकाश दे रहा हूं। हे वायुदेव, आपने तो सारी सृष्टि को जीवन प्रदान किया है। आपके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। आप सदैव शुद्ध प्राण वायु प्रदान करते रहे हैं। हे वायुदेव, मैं सदा अपने मन को शांत स्थिति में स्थित कर आपको हर पल शांति के प्रकंपनों से चार्ज करता रहूंगा। मैं शांति अवतार फरिश्ता शांति और पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर प्रवाहित कर रहा हूं, जिससे चारों ओर का वायुमंडल
शुद्ध, शांत होता जा रहा है। अब मैं शक्ति स्वरूप फरिश्ता अग्नि तत्व को इमर्ज करता हूं। हे अग्निदेव, आपने ही प्राणी जगत को शक्ति और गति दी है। आपके अपूर्व सहयोग के लिए आपका हृदय से आभार है। मैं पवित्र फरिश्ता अग्नि तत्व को पवित्रता के शक्तिशाली वाइब्रेशन दे रहा हूं, ताकि वह शक्तिशाली बनकर अपने कार्य को विधिवत कर सके। मेरे पवित्रता के वाइब्रेशन अग्नि को शुद्ध कर रहे हैं। हे अग्निदेव, मैं अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता को धारण कर आपको पवित्रता का सकाश देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। अब सभी तत्व एक साथ मेरे सामने इमर्ज है। हे प्रकृति, मैं पालनहार फरिश्ता अपने सर्व गुण व शक्तियों के साथ आपकी सेवा पर सदा उपस्थित रहूंगा। हे तत्वों, आओ हम सभी मिलकर नई दुनिया की स्थापना के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने का संकल्प करते हैं। तत्व से सजा हुआ है ये अपना संसार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। जल थल तेज पवन गगन ये, जल थल तेज पवन गगन ये मिला है जो उपहार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। सृष्टि नवनिर्माण के कार्य को ब्राह्मण आत्माओं के साथ द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। प्लैनेट और प्रकृति के साथ परिवार के प्रति भी
मैं फरिश्ता जिम्मेदार हूं। ब्रह्मा बाप की हम सभी भुजाएं एक साथ मिलकर ही नव विश्व का निर्माण करेंगे। तो मुझ फरिश्ते का ये उत्तरदायित्व है कि अपने ब्राह्मण परिवार को एक व्रत, एक मत, संपन्न और संपूर्ण बनने में उनका सहयोगी बनो। सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख मैं अपने निमित्त स्थान के सभी ब्राह्मण बच्चों को इमर्ज करता हूं। मैं शुभचिंतक फरिश्ता हर एक आत्मा को देख रहा हूं। हर एक के सिर पर सेवा का ताज चमक रहा है। हर आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाली महाराजा है। पवित्रता का व्रत धारण की हुई तपस्वी आत्माएं हैं। दैवी परिवार की शोभा है। सभी ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ रही है। मैं अपनी शुद्ध भावना के जल से उनकी शुद्धि को बढ़ाने में मदद करने वाली आत्मा हूं। ईश्वरीय परिवार की हर आत्मा को संपूर्ण फरिश्ते के रूप में देख रहा हूं। मैं फरिश्ता हर आत्मा के संपन्न और संपूर्ण बनने की शुभ भावना की शक्तिशाली वाइब्रेशन फैला रहा हूं। सभी बाबा के वरदानी हस्त के नीचे सुरक्षित और खुश है। और दिल से दुआएं दे रहे हैं। मैं शुभचिंतक फरिश्ता सभी को सकाश देने की सेवा में सदैव तत्पर हूं। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख
सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश।